Hello learners, welcome to Ilma Z's Foundation. I hope you all are doing good. I am Ilma, your math mentor. So हमारा सेशन 23 में लास्ट सेशन में एक्सरसाइज सी फिनिश हो गया था एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ग्रुपिंग सिम्बल्स. ओके, सो ग्रुपिंग सिम्बल्स का जो यूज़ होता है बेसिकली वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे. एंड अब ग्रुपिंग सिम्बल्स क्या होते हैं उन्हें हम थोड़ी देर बाद समझेंगे. ओके, तब तक देखिए यहाँ पे लिखा क्या है. when we make operations on two or more algebraic expressions. तो देखो ये कह रहे हैं कि जब हम दो या दो से ज़्यादा algebraic expression पे कोई ऑपरेशन करते हैं we separate them by the symbols of groupings. ठीक है, हम उन algebraic expression को separate करके लिखते हैं. ठीक है, और उनको किससे separate करते हैं? एक grouping के symbol से. अब वो grouping के symbols जैसे होते हैं parentheses, braces एंड ब्रैकेट्स. ठीक है, तो ये तीन तरीके के कुछ सिंबल्स होते हैं ग्रुपिंग के. पैरेंथेसिस ऐसा दिखता है, ब्रेसेस ऐसा दिखता है एंड द लास्ट ब्रैकेट ऐसा दिखता है. ठीक है, तो अब समझे ना, जब दो या दो से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें कभी कभी क्वेश्चंस में गिवन होती हैं, हमें उन पे ऑपरेशंस करना होता है. वो ऑपरेशन प्लस का, माइनस का, किसी का भी हो सकता है. तो हमने लास्ट कुछ सेशंस में किए थे ना, ब्रैकेट के अंदर उन्हें कर देते थे ताकि हमारा प्लस माइनस का मिस्टेक ना हो. सेम यही चीज़ यहाँ कह रही है कि हम दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो हम उन्हें सेपरेट करते हैं. पर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गए हैं. पहले तो हमारे पास सिर्फ एक ब्रैकेट था, हम सिंपली उसे कर देते थे. बट यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट्स आ गए. एक पैरेंथेसिस है, एक ब्रेसेस है एंड एक ब्रैकेट्स है. ठीक है, तो हम इनसे उनको अपना सेपरेट करेंगे. अब देखो आगे कह रहा है, इन सिंप्लीफाइंग ईच एक्सप्रेशंस वी फर्स्ट रिमूव द ग्रुपिंग सिंबल्स यूजिंग द लॉ गिवन बिलो. देखो जब हम ऐसी एक्सप्रेशंस को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है कि हम ग्रुपिंग सिंबल्स, जो भी ये ग्रुपिंग के सिंबल्स हैं, भले ही वो पैरेंथेसिस हो, ब्रैसेस हो, ब्रैकेट्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो सबसे पहले हमें उन्हें रिमूव करना होता है. और उन्हें ऐसे हम रिमूव नहीं कर सकते हैं. उन्हें रिमूव करने के लिए हमें कुछ लॉ समझने होंगे. ओके, उन लॉ, अगर वो लॉज हमारे क्लियर हैं देन हम आराम से अपनी एक्सप्रेशंस को सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो लॉ 1 क्या है. इफ़ प्लस साइन प्रीडिसेस अ सिंबल ऑफ ग्रुपिंग, द ग्रुपिंग सिंबल मे बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज इन द साइन ऑफ द टर्म्स. देखो अगर कह रहा है कि किसी भी ग्रुपिंग सिंबल के बाहर अगर प्लस का साइन है, ठीक है, तो वो ग्रुपिंग जो है वो ग्रुपिंग का सिंबल रिमूव हो जाएगा विदाउट एनी चेंज इन द साइन ऑफ टर्म्स. जो भी एक्सप्रेशन के अंदर साइन है, ठीक है, लेट्स से ये प्लस का बाहर है, ठीक है, एंड अंदर कोई भी एक्सप्रेशन है जैसे ए प्लस बी माइनस सी, ये कोई भी एक्सप्रेशन अंदर है, देन बाहर प्लस का साइन है. यहाँ हमारी कोई एक और एक्सप्रेशन है, ठीक है, बाहर प्लस का साइन है पर अंदर नॉर्मल से हमारी एक्सप्रेशन लिखी है. तो हमें ये हमारा ये क्या है, ये हमारे पैरेंथेसिस है ना, ये हमारे पैरेंथेसिस है. हम सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे तभी तो हम आगे कर पाएंगे. तो हम इसको रिमूव करने के लिए हमें देखो यहाँ बोला है प्लस साइन प्रीडिसेस अ सिंबल ऑफ ग्रुपिंग, द ग्रुपिंग सिंबल मे बी रिमूव विदाउट एनी चेंज इन द साइन ऑफ द टर्म्स. तो हम इसको जब रिमूव करेंगे तो हमें अंदर के जो टर्म्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं करना होगा. ठीक है, जैसे अगर ये प्लस का है ये प्लस ही रहेगा, प्लस बी है प्लस बी रहेगा, एंड माइनस सी है माइनस सी ही रहेगा. उनके टर्म्स, ये जो तीन टर्म्स है ना, एक ए है, दूसरा बी था एंड तीसरा माइनस सी था, इनके टर्म्स के साइन में कोई मसला नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके, सिंपली हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं अगर ग्रुपिंग के बाहर प्लस का साइन. ओके, ये पहला लॉ था. एंड द सेकेंड लॉ इज if a minus sign precedes a symbol of grouping, the grouping symbol may be removed and the sign of each term is changed. ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं अगर माइनस का साइन है बाहर, लेट्स से ये देखो माइनस का साइन है, अंदर हमारी एक्सप्रेशन जैसे है x माइनस वाई प्लस जेड. ठीक है, तो हमें अब ये हमारा क्या है, पैरेंथेसिस है, हमें इसे रिमूव करना होगा. तो हम इसे रिमूव पहले कैसे करेंगे, माइनस का साइन है तो हम इनके सारे टर्म के साइन चेंज कर देंगे. ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, अगर इसको जब 1 सेकेंड,
जब हम इसको रिमूव कर रहे हैं, अगर इस ब्रैकेट को, ठीक है, इस ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हैं तो ये -x प्लस x था, -x हो गया, प्लस y था, -y हो गया, एंड लास्ट प्लस z है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये -z हो जाएगा, ठीक है, ये -z हो जाएगा। तो हमने बेसिकली किया क्या, अपने अंदर एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स हैं, डजेंट मैटर 2 है, 3 है, 1 है, और कितने भी टर्म्स हैं, हमें उन सारे टर्म्स के साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। और फिर हमारा वो कोई भी ग्रुपिंग सिंबल हो, पैरेंथेसिस हो, ब्रेसेस हो, ब्रैकेट हो, वो हम सिंपली रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 लॉ तो आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब देखो लास्ट लॉ क्या है। लास्ट लॉ में बेसिकली कह रहे हैं, इफ़ मोर देन 1 ग्रुपिंग सिंबल इज़ प्रेजेंट इन एन एक्सप्रेशन, अगर एक से ज़्यादा ग्रुपिंग सिंबल प्रेजेंट है किसी भी एक्सप्रेशन में, लेट से एक है हमारी बड़ी सी एक्सप्रेशन है, उसी में हमें पैरेंथेसिस भी दे दिया है, कहीं पे ब्रैकेट भी दे दिया है, एंड देन ब्रेसेस भी दे दिए हैं। सो उसमें देखो क्या करना होता है, उसमें वी रिमूव द इंटरमोस्ट ग्रुपिंग सिंबल फर्स्ट एंड कंबाइन द लाइक टर्म्स, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले इंटरमोस्ट ग्रुपिंग सिंबल रिमूव करेंगे। अब ये इंटरमोस्ट ग्रुपिंग सिंबल, ये जो वर्ड है, इसका मतलब होगा कि जो सबसे अंदर ग्रुपिंग सिंबल होगा, उस एक्सप्रेशन के सबसे अंदर, जो हमारा सबसे अंदर होगा, हम उसे बेसिकली रिमूव करेंगे, ओके। सबसे पहले हम उसे रिमूव करेंगे, एंड देन हम मतलब लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। अगर कोई लाइक टर्म्स हैं तो उन्हें कंबाइन करेंगे, नहीं तो वी कंटिन्यू द प्रोसेस आउटवर्ड्स अंटिल ऑल द ग्रुपिंग सिंबल्स हैव बीन रिमूव्ड। हम ये प्रोसेस करते रहेंगे, अंदर से हम ग्रुपिंग सिंबल रिमूव करते रहेंगे। लाइक टर्म्स होगा तो उन्हें कंबाइन करते रहेंगे, ठीक है, और नहीं है तो यही प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारे सारे ग्रुपिंग सिंबल्स रिमूव ना हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इसको और ध्यान से पढ़ेंगे, आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, उसमें हमें और क्लैरिटी भी आएगी, ठीक है। एंड एक्सरसाइज डी, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, वो करेंगे, ठीक है। उसमें बहुत क्वेश्चन है, उसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिलेगा, तो ये टॉपिक हमारा एकदम क्लियर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ओके। सो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ आए हों, ये तीनों लॉ समझ आए हों, और ये टॉपिक बेसिकली कह क्या रहा है वो क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो मिलते हैं सेशन 25 में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।